फिल्म अंदाज साल 2003 के हिट फिल्मों में से एक थी, जहां इस फिल्म से लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इन एक्ट्रेस के साथ अक्षय कुमार भी नजर आए थे, जहां इन तीनों एक्टर्स की लव केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई थी। अंदाज फिल्म की बात की जाए तो इस फिल्म को फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने डायरेक्ट किया था। अब सुनील दर्शन अपनी नई फिल्म अंदाज 2 को दर्शकों के बीच लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। हमारे सहयोगी सुमित शुक्ला ने अंदाज 2 के इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले सुनील दर्शन से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज हमारे साथ में है फिल्म मेकर सुनील दर्शन, जो कि अपनी फिल्म अंदाज टू को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें, इनकी फिल्म अंदाज टू का टीजर आज रिलीज हो गया है। आज ही हमारे साथ में है। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो सुनील जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you for having me over. सबसे पहले तो आज अ, अंदाज टू का टीजर फाइनली दर्शकों के बीच में आ गया है, क्योंकि इस फिल्म का टीजर का खासकर दर्शक कभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो कैसा क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ। एक फिल्म मेकर जो है ना, उसको अपने ऑडियंस से बड़ा कोई भी भगवान के बाद उसकी शायद उसकी ऑडियंस होती है। हम्म। तो अगर उसकी ऑडियंस उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, उसका इंतजार कर रही है, तो उससे बड़ा भगवान की ब्लेसिंग हुई उसके लिए। हम्म। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं पहले तो हर साल में एक फिल्म लाता था। फिर बीच में कुछ ऐसा दौरा है जब मेरी एक एक फिल्म 5-5 साल के बीच आनी शुरू हुई है। और फिर अभी ये जो फिल्म है, लास्ट फिल्म और अभी के बीच में पूरे 7 साल का गैप है। हम्म। तो बहुत बेचैन रहा हूँ कि भाई फिल्म बनानी है, लेकिन बनानी भी क्या है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हालात कुछ ऐसे बदले हैं हम्म। कॉर्पोरेट्स आने के बाद। और ये जो सारा नए प्रॉब्लम्स आए हैं यहाँ पे, उसको लेके बीच में कोविड भी आ गया था। तो कुछ डिले हुआ डेफिनेटली, लेकिन ऐसा ख्याल है मेरा कि देर आए दुरुस्त आए, वही काफी है। हम्म। इसमें जो मैंने टीजर देखा था, वहां एक लाइन है, यही तो दिल लगाने का अंदाज होता है, जो 2003 में अंदाज जो आई थी। तो कभी किसी ने ये, अभी तक आज किसी ने कहा कि आपने क्या 2003 की याद दिला दी? क्योंकि मैं जब टीजर देख रहा था, मुझे वही दिन याद आ गए थे जब मैं छोटा था, फिल्म देखने के लिए गया था अंदाज। अगर थोड़ी बारीकी से देखोगे ना, हाँ। तो यही तो दिल लगाने का अंदाज होता है, लाइन तो सेम है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन का लाइन जो जरिया है ना, वो उसमें जो बदलाव, समय का बदलाव है, राइट है, उसका प्रोग्रेशन, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट, वो सब सही तरीके से किया गया है। इसलिए ये इस वक्त और भी खूबसूरत लग रहा है। अब जैसा कि आपने फिल्म के लीड एक्टर्स की बात करूं, आयुष है, नया लड़का है, ये न्यू कमर है, नताशा है ना? आयुष कुमार, आयु- आकाश शाह या और नताशा नताशा। फर्नांडिस, ये कास्टिंग है, हाँ। तो आपको लगता है कि ये तीन एक्टर्स, अंदाज की कास्ट, अक्षय कुमार, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, कहीं ना कहीं ये एक मत ही भूलना, जगह? ये आज नए हैं, वो तब नए थे। इससे वही, इतना ही फर्क है। नहीं वही मैं। इनमें इनमें वो इन इनमें आयुष कुमार जो है, वो अगर, जो मेरा रीडिंग है एक्टर्स का, आज तक बहुत कम, कल पढ़ा बहुत कम है, लेकिन मेरा ऐसा रीडिंग है कि ये एक अच्छा एक्टर है, शौक से काम करता है, और अभी तक जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जब तक वो आसमान में नहीं उड़ेगा, तब तक उससे मतलब जो है, अपना बच्चा है, हम्म। छोटा है, तो भाई उसको मैं हमेशा पसंद करूंगा कि भाई ऐसा एक्टर जो है उसके साथ काम करने लायक है वो, उसका अप्रोच अच्छा है, पॉजिटिव है। तो ये सब चीजें फैक्टर्स जो एक अच्छी फिल्म बनाने में, एक्टर्स तो कई इससे भी बेटर मिलते होंगे, हम्म। लेकिन कभी एटीट्यूड होता है, कभी कुछ होता है, कोई शॉर्टकमिंग आ जाती है। हम्म। देखो, आपसे बात करते करते मुझे किसी ने मैसेज भेजा है, लव द गाय आयुष कुमार, ही इज सो एक्सप्रेसिव। अब किसने भेजा ये तो बता दीजिए। दिल्ली के एक बहुत बड़े वकील दोस्त हैं हमारे, अच्छा। शिल्पी जैन नाम के, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाँ उनका मैसेज पढ़ रहा था। जी। तो एक चीज बताइए सुनील जी, कि आपकी फिल्में हमेशा नए एक्टर्स क्यों होते हैं? मतलब वेल, जिनको हम कहें कि सेटल्ड एक्टर्स के, नहीं, तो वेल मैंने नोन मैंने एक्टर्स। मैंने अपना, नहीं 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 सुमित, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना सफर जब शुरू किया था लगभग 35 साल पहले, 37 साल पहले, तब तब टॉप स्टार्स के साथ काम कर रहे थे, सनी देओल उस वक्त
उभर रहे थे। वो भी एक्चुअली टॉप स्टार नहीं थे, वो टॉप स्टार बने। तो सनी देओल, अनिल कपूर भी उस वक्त उभरते सितारे थे, राइट है। फिर उन्होंने 90s से पहुंचते पहुंचते अपनी एक मकाम बनानी शुरू की। फिर रेस चलता रहा जो भी रहा, राइट है। उसके बाद एक तो पॉइंट आया जब सनी देओल से कुछ इतनी अनबन हुई क्योंकि उसने कुछ ज्यादा अति ज्यादती कर ली थी, तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश की। तो अक्षय कुमार आ गए मेरे पास। तो अक्षय कुमार भी जब मैंने साइन किया, अक्षय कुमार नाम था लेकिन स्टार नहीं थे। हम्म। कुछ कुछ लगातार 13-14 फिल्में फ्लॉप थी। तो स्टार को, एक तो आप जमीन पे चलते हो, अगर आप गड्ढे में गिरे हुए हो तो भाई उसको निकालना, या उसे 99% लोग किसी गड्ढे में गिरे हुए को अपने हाथ का सहारा नहीं देते, लेकिन शायद उसकी तकदीर अच्छी थी या मेरी तकदीर अच्छी थी, यू नो, कि भाई मुझे ऐसा एक खूबसूरत होनहार लड़का मिला जिससे जिसका जो मेरी फिल्म में काम करके अपना मकाम बना सका, मेरी फिल्मों में काम करके ज्यादा वर्ड से अपना मकाम बना सका, और उसके लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। बट आपके अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी ज्यादातर जो दूसरी फिल्मों में नजर आई है, उसका योगदान तो आप ही हैं। आपने मतलब आपको ही मैं नहीं कहूंगा। नहीं, योगदान का मतलब कभी कभी गलत हो जाता है। हम्म। इससे योगदान उनके साथ काम करने में उसे कास्ट किया था हम्म। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, तो इतना ही था। हम्म। उस वक्त जब कास्ट किया था तो लारा दत्ता के ऊपर लोगों को ऐसा ज्यादा उम्मीद थी कि लारा दत्ता ज्यादा आगे निकलेगी। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने प्रियंका चोपड़ा को जब मैं पहले बार मिला, और मतलब और जब उनसे बात की, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस लड़की में, पहले तो अजीब लगी थी कि कन्वेंशनली ब्यूटीफुल नहीं थी वो, लेकिन 15 मिनट उससे बात करो आपको समझ आता था कि ये तो भाई, मुझे तो फील हुआ कि ये रेखा दूसरी आने वाली है। पर और मेरा विश्वास जो सुनील है जी, सही निकला। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर मिलती है कि उनकी नाक की सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम के अंदाज के समय ही हुई थी, आपकी फिल्म के समय के बाद? नहीं, अंदाज नहीं, नहीं नहीं, अंदाज से बिल्कुल थोड़े समय पहले। अच्छा। बिल्कुल, मतलब वो सर्जरी के इमीडिएटली बाद अंदाज शुरू हुई। जी। जी। तो अब जैसा कि आपकी फिल्म का टीजर आ चुका है, तो आई थिंक इसका कुछ पोर्शन इंदौर में भी शूट हुआ है, अगर मैं सही जी हूँ। नहीं, जी। ये नहीं नहीं नहीं, ये फिल्म गुजरात में शूट हुई है, हम्म। राजस्थान में शूट हुई और बॉम्बे में शूट। जी। तो अब मैं ये। मैं एमपी में शूट मैं एमपी में शूट करना चाहता था, तो हम्म। कुछ लॉजिस्टिक्स वर्क नहीं हुए। तो जी। मैंने भोपाल कोशिश की, इंदौर भी कोशिश की, तो जी। लॉजिस्टिक्स वर्क नहीं हुए, तो मुझे नेक्स्ट बेस्ट डेस्टिनेशन जो थी वो ढूंढनी पड़ी थी, और वहां मैंने काम किया। पर सुनील जी, आपको ये नहीं लगता कि जब आपकी फैमिली में इतने बड़े एक्टर्स हैं, चाहे मैं आपकी कजिन पूजा भट्ट की बात करूं, आलिया भट्ट की बात करूं, तो नहीं आपको। नहीं, मेरी नहीं 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 नहीं, ये टॉपिक में आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। ये जी। फैमिली का मतलब वहां तक ही रहना चाहिए। जी। अब मैं फाइनली ये पूछना चाहता हूँ कि ये फिल्म, अब इसका टीजर तो आ गया है, तो ये फिल्म अब दर्शकों के बीच में कब आने वाली है? इसकी रिलीज डेट क्या है? आज तो इसका टीजर लॉन्च हुआ है, जी। और बहुत खुशी हुई है मुझे कि फिल्म जिसमें स्टार्स 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 चमक नहीं रहे, हाँ। यू नो, वो जो 100 करोड़ और 50 करोड़ और वो जो प्रेशर्स और बड़े जो वेट होता है, वो उस उन स्टार्स का इस फिल्म में योगदान या प्रेशर नहीं है। लेकिन न्यू कमर्स के साथ भी जो है एक फिल्म बनाने की मैंने तो कोशिश की है, यही सोच के कि भाई एक साइकिल होती है, तो जो पहिया होता है वो चलते रहना चाहिए। और इसी इसी हिसाब से मैंने इस फिल्म को स्ट्रक्चर किया। और जो 3 न्यूकमर्स हैं, आयुष कुमार, आकाश और नताशा फर्नांडिस, जिस नताशा मेरे साथ पहले काम कर चुकी थी, तो इनको कास्ट किया ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कि भी मुझे फील हुआ कि ये पोटेंशियल स्टार्स हैं करके ना। और हाँ, इसमें और एक और बात बोलूं, ये ना किसी फिल्मी या इंसान के बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं या ऐसा कुछ नहीं। दे हैव बीन कास्ट सोली ऑन 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 द ऑन द क्रेडिबिलिटीज, आई वुड से। अब मेरा आपसे एक जाते जाते आखिरी सवाल कि जो पुरानी फिल्म अंदाज के जो गाने थे, अब ये नई अंदाज जो में कितने गाने मिलेंगे उससे मिलते जुलते? क्योंकि एक तो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो है। क्या है, एक एक उसका नाम अंदाज था, इसका नाम अंदाज 2 है, हाँ। राइट है। तो दोनों फिल्मों का जो कहते थे, जो आत्मा हाँ। कहीं ना कहीं, जो एक है ना,
वो उसका एक फील, संगीत क्या होता है, आपकी आत्मा की एक फील होती है। तो हम्म। अगर इसमें उसका संगीत नहीं ढलता है तो वो अंदाज नहीं हो सकती। हम्म। तो इसलिए यही ध्यान में रख के ये गाना जो इस फिल्म में फिल्माया गया है और बनाया गया है कि भाई उसका जो सुर है वो सेम है, उसकी शरीर चाहे डिफरेंट हो, कल तब वो जवान थे अब ये जवान है, हम्म। यू नो, लेकिन इसकी आत्मा कहीं ना कहीं एक सी है। तो और यही भी, और हाँ, और आपको बताता हूँ एक और चीज में कि भाई लेकिन देखो मैं भी वही हूँ, और इसका संगीतकार नदीम जो है वो भी है, इसके गीतकार समीर भी है, और जिनके इन दोनों के साथ मैंने बहुत काम किया है, लगभग 25 साल से तो काम करता ही आ रहा हूँ। और हाँ, बहुत हम सब में मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी भी जोश बाकी है। तो सुनील जी, आपकी ये अंदाज शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।